1950 में कौन सी माँ टैंट्रम का वर्ड भी जानती थी? कभी सुना है नानी दादी से टैंट्रम मैनेजमेंट के बारे में? माँ कुछ नहीं करती थी और बच्चे अपने आप ही सेट हो जाते थे। नई स्टडीज़ हमें ये बताती हैं कि टैंट्रम्स अच्छे हैं क्योंकि उसकी वजह से हमारे बच्चों की चॉइसेस इंप्रूव होती हैं, हम अपने बच्चों को बेहतर समझ पाते हैं और कभी कभी तो हमारे बच्चे हमें एडवांस नोटिस भी दे देते हैं। इसलिए टैंट्रम से परेशान होने की बजाय उन्हें अपॉर्चुनिटी समझें अपने और अपने बच्चे का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये आपके लिए लाइफ टाइम ऑफर है। पहले अपने बच्चों के टैंट्रम्स को समझो, फिर उन्हें संभालो या ना संभालो। वेलकम टू कुकरू बुकरू, जहाँ पे हम बात करते हैं मदर बेबी प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं टैंट्रम मैनेजमेंट के बारे में। आपके बच्चे जो गुस्सा करते हैं, नखरे दिखाते हैं, उन्हें कैसे संभालें। तो इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। व्हाट, टैंट्रम होते क्या हैं, इसके क्या क्या रूप होते हैं और एज पेरेंट्स हम किस दुविधा में फंसे हुए हैं। तो सबसे पहले टैंट्रम्स होते क्या हैं। आपका बच्चा किसी भी तरीके का आउटबर्स्ट दिखाता है, गुस्से का, फ्रस्ट्रेशन का, कब? जब उसकी कोई बात पूरी ना हो, उसे कहते हैं टैंट्रम। अब ये बच्चे क्यों करते हैं? ये यूजुअली बच्चे इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें जो चाहिए वो उन्हें नहीं मिला। अब 1 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं वो अपनी बात को, अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में इजीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते जितने एज अडल्ट हम लोग कर सकते हैं। तो इस केस में बच्चे परेशान हो जाते हैं और एक आउटबर्स्ट दिखाते हैं। अब आउटबर्स्ट किस फॉर्म में दिखा सकते हैं? या तो वो गुस्सा करेंगे, आवाज़ तेज़ कर लेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, पैर पटकेंगे, कहीं पे भी फैल जाएंगे, कई बार वॉमिट भी कर देते हैं, कई बार अपनी ब्रेथ रोक लेंगे, अपना सिर पटकेंगे। ये सब तरीके हैं उनका टैंट्रम शो करने के। टैंट्रम के सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं व्हाई। 2 तरीके के टैंट्रम्स होते हैं। सबसे पहला होता है इमोशनल टैंट्रम। अब बच्चे इमोशनल टैंट्रम तब दिखाते हैं जब उनकी कोई ज़रूरत पूरी ना हो। ज़रूरत का मतलब यही नहीं होता कि आपको एज पेरेंट्स आपको लगता है कि हमने तो उनकी सारी ज़रूरतें पूरी की हैं, बट बच्चा अपने आप को भी समझ रहा होता है, वो बहुत छोटा है। कभी उसे भूख ज़्यादा लगी है, कभी वो सोने की जल्दी में है। जो आपको लगा वो सोएगा 10 बजे, बट उसे 9 बजे ही सोना है। तो इमोशनल आउटबर्स्ट, इमोशनल टैंट्रम्स के कारण हो सकते हैं भूख, नींद, एक नई जगह में जाना जहाँ वो कभी नहीं गया और अनकंफर्टेबल होना, किसी चीज़ का डर, किसी तरीके का नया इमोशन, जैसे कि अपने दादा दादी या अपने बहन से दूर होना थोड़ी देर के लिए उसे अच्छा नहीं लग रहा। तो ऐसा कोई भी इमोशन जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा वर्ड्स में, वो अपना आउटबर्स्ट दिखाएगा, अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाएगा अपने टैंट्रम्स के थ्रू। तो ये होता है इमोशनल टैंट्रम। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ टैंट्रम की, विच इज़ इंटेंशनल टैंट्रम। अब बच्चे क्या होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। उन्हें पता है कि किस तरीके का नखरा करने से हम अपनी कौन सी बात मनवा सकते हैं। अब अगर उसे कोई चीज़ चाहिए, हो सकता है बच्चे को खाने के साथ टीवी चाहिए, वो रोना शुरू कर देगा ज़ोर ज़ोर की, वो चिल्लाएगा कि मुझे तो टीवी चाहिए ही चाहिए। बच्चों को ऐसा लगता है कि ऐसा बिहेवियर शो करने से हम अपनी बात मनवा सकते हैं। और उन्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है। जब उन्होंने पहली बार टैंट्रम दिखाया, एज पेरेंट्स हम गिवन कर देते हैं कि ठीक है बेटा, ले लो जो तुम्हें चाहिए। वहीं पे इस टैंट्रम की जड़ की शुरुआत हो जाती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हर पेरेंट पूछना चाह रहा है कि हाउ, कैसे रिजॉल्व करें टैंट्रम्स को। तो मैं एक 4 स्टेप प्रोसेस फॉलो करती हूँ पुकड़ू के साथ। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताती हूँ। सबसे पहला स्टेप इज़ आर। सो बेसिकली इट्स ब्रेकन इनटू 4 पार्ट्स, READ, रीड। सबसे पहला स्टेप इज़ आर, रिमेन काम एंड रीडायरेक्ट योर चाइल्ड्स अटेंशन। अपना पीस ऑफ माइंड, अपनी कामनेस बनाए रखें और अपने बच्चे का ध्यान किसी और चीज़ में डाइवर्ट करें, स्पेशली उस चीज़ में जो आपके बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यारी हो, सब सर्वप्रिय हो। जैसे कि मैं बताती हूँ, पुकड़ू को क्लिक होना बहुत पसंद है। शी लाइक्स गेटिंग क्लिक्ड। तो कहीं भी कुछ भी टैंट्रम थ्रो करेगी ना, कई बार वो फ्रिज पे जाके खड़ी हो जाती है और चिल्लाने लग जाती है कि जस्ट ओपन द डोर, आई वांट द कैंडी विच इज़ इनसाइड द फ्रिज। सो व्हाट आई डू इज़, मैं गिवन नहीं करती हूँ। आई आस्क हर, कम बेटा लेट्स रीड अ बुक, और कम आई क्लिक यू।
सो वो अपने आप ही आके खड़ी हो जाएगी कि प्लीज़ क्लिक मी, वो भूल जाती है उस चीज़ को। तो आपको अपने बच्चे की अटेंशन उसी सेकेंड, एज द मोमेंट वो टैंट्रम शुरू होता है, तभी रीडायरेक्ट करना है उस डायरेक्शन में जो आपके बच्चे की बहुत फेवरेट चीज़ हो, मे बी कोई गेम, मे बी कोई बुक, मे बी कोई टॉय, एनीथिंग। ये सबसे पहला है और सबसे इम्पॉर्टेंट इस पॉइंट में है कि अपना कंपोजर बनाए रखें। आई नो बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब बच्चा टैंट्रम थ्रो करना शुरू करता है। अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप पे, विच इज़ ई। ई मीन्स एम्पैथाइज एंड कम्युनिकेट। ये यूजुअली इमोशनल टैंट्रम्स के साथ बहुत ज़्यादा वर्क करता है ये पॉइंट। जैसे कि आपका बच्चा किसी चीज़ से परेशान है, घबराया हुआ है, डर में है, यू हैव टू एम्पैथाइज विद देम, यू हैव टू टेल देम कि बेटा आई अंडरस्टैंड, आप परेशान हो, आप डरे हुए हो, बट आप घबरा क्यों रहे हो? आपकी मामा है ना, मामा भी डरती थी स्टार्टिंग में, बट अब मामा स्ट्रॉन्ग है और मामा आपको भी स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो इस तरीके से आप उनके साथ एम्पैथाइज करके अपनी फीलिंग्स भी उन्हें कम्युनिकेट करते हो। ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है स्पेशली इमोशनल टैंट्रम्स में। मैं इसमें आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पुकड़ू वॉज आई थिंक 1 year 2 months ओल्ड जब मैं उसको पहली बार मॉल लेके गई, बिकॉज कोविड सिनेरियो था तो पहले वो जा नहीं पाई मॉल। तो एज सुन एज वी एंटर्ड द मॉल, कार पार्क की एंड वी वेंट इनटू द लिफ्ट, पुकड़ू स्टार्टेड क्राइंग। आई वॉज सो अनश्योर व्हाट हैपेंड, लाइक इट वॉज जस्ट अ लिफ्ट। एंड बाय द टाइम हम 2 floors ऊपर गए थे, हार्डली 2 minutes 30 seconds, like 1 minute 30 seconds had passed and she was crying like hysterically. That was a big tantrum. We got so pareshan, she was about to throw up even. So what we did was we redirected her attention. As soon as we came out of the lift, we redirected her attention to the train car passing by or something, the toys and everything. But after a few visits, we realized that it was a common scenario happening every time. But it was happening only in the lift. So we realized she was scared of the lift. So what we did, next time we went through the escalator and there was no tantrum. She was so happy, she was so cheerful throughout the visit. So ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि अपने बच्चों को आप खुद समझ सकते हैं। इसमें मैं आपको एक लाइन कोट करना चाहूँगी, एवरी मदर इज़ डिफरेंट एंड एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। तो एज अ मदर, एज अ चाइल्ड आप ही समझ सकते हैं आप दोनों का बॉन्ड क्या है और आप ही अपने बच्चे को जज कर सकते हैं, ना मैं ना कोई और। अब इससे हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, अवेट देयर रिस्पॉन्स। अब आपने उनके साथ एम्पैथाइज़ किया, उन्हें कम्युनिकेट किया, अब उन्हें थोड़ा सा टाइम दीजिए, कुछ 1-2 मिनट दीजिए उन्हें प्रोसेस करने के लिए और वो समझेंगे। मेरे हस्बैंड ने कहा तू समझाएगी और वो समझेंगे? मैंने कहा हाँ वो समझेंगे, बिकॉज आपने उन्हें अपनी फीलिंग्स जताई हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनको समझ आ जाता है कि मम्मा को, डैडा को मेरी फीलिंग्स समझ आ गई हैं, तो वो धीरे धीरे अपने आप को काम डाउन करते हैं, अपना एक कंपोजर लेके आते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है उससे अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीखना होता है, और यही एक स्टेप है जो आप उनको समझाएंगे और वो समझेंगे। अब ये जो थोड़ा टाइम होता है, ये डोंट थिंक कि ये कुछ सेकंड्स तक ही रहेगा या कुछ मिनट्स तक ही रहेगा, नहीं, इट कैन लास्ट अप टू मंथ्स। मैं इससे आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। पुकड़ू ना जब 1 साल की थी तब तक तो बहुत अच्छे से नहाती थी, बट पता नहीं सडनली क्या हुआ, वो एकदम से नहाने में बहुत ज़्यादा रोने लग गई। मैं उसको वॉशरूम में लेके गई और वो इतना रोई, उसने वॉमिट भी कर दिया। आई गॉट सो परेशान कि ये हुआ क्या, बट अगले दिन भी उसने ऐसा ही किया। तो मुझे लगा कि किसी तरीके का इमोशनल प्रॉब्लम है, इमोशनल स्ट्रेस है विच शी इज़ नॉट लाइकिंग, मे बी उसको सिर धोना नहीं पसंद था या जो भी। तो मैंने क्या, फिर एक और स्ट्रैटेजी अपनाई। मैं उसे गोद में लेके पूरे घर में लेके उसे स्क्रब करती थी, बस लास्ट में वॉशरूम में ले जाके उसे शावर दिला देती थी। तो स्टार्टिंग में कुछ दिन तो वो शावर में भी बहुत रोती थी, बट जो उसका वॉमिट करने का वो था पीरियड, जो इंटेंशन थी जो वॉमिट करती थी वो बंद हो गई। सो आई रियलाइज़ कि कुछ तो हेल्प हुई। तो धीरे धीरे ये जब उसने देखा कि मेरी मम्मा ने मुझे समझा, मेरे साथ एम्पैथाइज़ किया, मुझे कम्युनिकेट किया कि बेटा कोई नहीं, हम आपको वैसे नहीं नहलाएंगे अगर आपको नहीं पसंद तो। और इस टाइम को आई थिंक 3 महीने लगे उसके रिस्पॉन्स को आने में, और 3 महीने बाद शी वॉज़ बैक टू नॉर्मल। वो वॉशरूम में जाके अपनी नॉर्मल बाथ्स लेती थी हैप्पीली। तो बहुत ज़रूरी है उन्हें वो टाइम देना अपनी फीलिंग समझने का, बिकॉज वो छोटे बच्चे हैं। जब हम अडल्ट्स अपनी फीलिंग्स नहीं समझ पाते, तो छोटे बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट करें कि इतनी जल्दी वो अपनी फीलिंग समझ लेंगे। वो अभी खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए अपनी फीलिंग समझने का। अब हम चलते हैं, इसमें एक और चीज़ मैं जो बताना भूल गई कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, व्हाइल यू आर अवेटिंग देयर रिस्पॉन्स, आपको वो ट्रस्ट दिखाना है उन्हें कि बेटा ट्रस्ट मी, आई एम देयर फॉर यू।
मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, आप सही करोगे बिल्कुल। वो ट्रस्ट फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट हर रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी होता है, कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे मदर बेबी का, फादर बेबी का, एनी रिलेशन, एंड ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वो ट्रस्ट उनमें दिखाना है, और जब वो ट्रस्ट आप में देखेंगे तो वो अपने आप समझेंगे और आपकी बातों के साथ एक तरीके का बॉन्ड शेयर करेंगे। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे, विच इज़ डू से येस। अभी बहुत ज़रूरी हो जाता है। डू से येस का मतलब क्या है कि सिर्फ एम्पथाइज़ करना, कम्युनिकेट करना उनके साथ और चीज़ें करना ज़रूरी नहीं है। एट दी एंड आपको उन्हें ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि बेटा, आई एम देयर विद यू, येस यू डिड अ ग्रेट जॉब, आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग समझ पाए। उन्हें समझाना कि येस यू आर डूइंग अ गुड जॉब, आप अच्छा कर रहे हो इस चीज़ में, मैं आपके साथ हूँ, आप चाहे कैसे भी करो, मैं हर स्टेज में आपके साथ हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम दोबारा से प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले था रीडायरेक्ट एंड रिमेन काम, then the second step is empathize and communicate with them, the third step is await their response, and the fourth step is do say yes। क्योंकि एक जब इमोशनल आउटबर्स्ट होता है ना, अगर आप खुद सोचिए एज अडल्ट, अगर आपके साथ एक इमोशनल आउटबर्स्ट हो तो आपको कैसा लगेगा? आप चाहते हो ना कोई इमोशनल सपोर्ट दे उस आउटबर्स्ट के बाद, तो बस वही सपोर्ट आपको अपने बच्चे को देना है इस फोर्थ स्टेप में, ताकि जो आपका और आपके बेबी का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर हो और आप दोनों एक दूसरे को और अच्छे से समझ पाओ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि टैंट्रम्स अच्छे हैं, बिकॉज ये जो फोर स्टेप प्रोसेस है, ये जो एवरीथिंग हम रिवॉल्व अराउंड टैंट्रम है। एज पेरेंट्स हम सोचते हैं टैंट्रम्स बच्चे क्यों कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, वो इरिटेट कर रहे हैं, बट नहीं, टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि आप अपने बच्चों को सुधारो ही नहीं, उनके साथ एक बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग कर लो। एंड जब आप ये करोगे ना, आपके बच्चे की जो चॉइसेस हैं वो इम्प्रूव होंगी लॉन्ग टर्म में। आपका बच्चा अपने आप को समझ पाएगा, आपका बच्चा आपको समझ पाएगा, वो बहुत ज़रूरी है। सो गाइज़, अगर आपको ये सब पसंद आया हो, ये फोर स्टेप प्रोसेस या ये मेरा जो तरीका है जो मैं पुकड़ू के साथ डील करती हूँ, अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो या आपको हेल्प की हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको और अच्छा ढेर सारा कंटेंट दे पाऊँ, ढेर सारे सॉल्यूशंस दे पाऊँ। और अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जो आपको लगता है आप चाहते हो कि मैं कवर करूँ, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, मैं अगली वीडियोज़ पर ज़रूर बनाऊँगी। बाय।